अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग सब मौजूद हैं लर्न विद मरियम के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हूँ जिनके लिए साइंस को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम आपस में मिलकर इस चीज़ को बहुत आसान बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मोशन के बारे में हम सब जानते हैं कि मोशन से मुराद है फिजिक्स की टर्म में हरकत करना, किसी भी चीज का मूव करना मोशन कहलाता है। एंड व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक? सिंपल हार्मोनिक क्या है? तो पहले हम टॉपिक समझेंगे। टॉपिक में जिन जिन चीजों को देखेंगे उनको मिलाकर हम इसकी डेफिनेशन को वहां से अखज करेंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। क्योंकि एसएचएम में तो बहुत सारी मिसालें आती हैं, हमने आज का सैंपल टॉपिक लिया है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग को एक मैस एक बॉक्स के साथ अटैच किया गया है जिसका मैस है m। और इस वक्त वो जिस पोजीशन पे मौजूद है, जैसे मैं इस वक्त एक जगह पर खड़ी हूँ, तो ये आपकी पोजीशन उसकी कहला रही है o। इस पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। ठीक हो गया? अब आपके पास एक फोर्स लगाई गई और उस बॉक्स को उसकी जगह से हिलाकर दूर किया गया। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन क्रिएट हो गई, स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो गया। तो अपनी मेन पोजीशन से हटकर बॉक्स एक दूसरी जगह पर जाके आप मूव कर गया। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहूंगी ए। ये यहाँ पर मेरी है एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे मैं अपनी इस जगह से हटकर यहाँ तो इस तरफ चली जाऊं, या मैं इस मेन पोजीशन पर रहते हुए इस तरफ चले जाऊं, तो ये दोनों पोजीशंस ही मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो इस बॉडी ने मूव किया ए की तरफ, तो जितना डिस्टेंस आपके मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का कवर किया, जितना स्प्रिंग में लंबाई में इजाफा हुआ, वो आपके पास कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपके फोर्स लगाने से स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुई। जितनी ज्यादा फोर्स होगी एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम फोर्स होगी एक्सटेंशन भी उतनी ही कम होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एक्स के। ठीक हो गया? अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, और वो भी डायरेक्ट, कि भाई फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, फोर्स कम तो डिस्प्लेसमेंट भी कम। अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे के। क्या कहेंगे? के है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मुझे यहाँ से के की सिंपल वैल्यू चाहिए तो k के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, और मैं यहाँ से k की वैल्यू को हासिल कर सकती हूँ। ये k यहाँ पे मामूली k नहीं है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है अगर आपका स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है, बिकॉज उसको मैं जब खींचूंगी तो आसानी से उसमें एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपका स्प्रिंग हार्ड है, स्टिफ है, तो उसके अंदर एक्सटेंशन लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपकी फोर्स भी उसके ऊपर ज्यादा लगेगी। तो उस केस में आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब जब एक फोर्स की बात हो गई तो ये बॉडी जब मैं यहाँ पे ले आई हूँ और जब मैं इसको छोड़ूंगी तो डेफिनेटली ये मैस यहाँ पे रुकेगा नहीं। इनर्शिया की वजह से, अपने मैस पे जो आपने फोर्स लगाई है उसकी वजह से ये वापस जाएगा, लेकिन वापस जाकर इसको इस एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मेन पोजीशन पर रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये अपनी मेन पोजीशन पे नहीं रुका, बल्कि ये अपने एक सेकंड एक्सट्रीम की तरफ चला गया। और वो जो सेकंड एक्सट्रीम है उसको हमने ए डैश से शो किया, क्योंकि आपके पास मैस यहाँ स्टॉप नहीं किया, वो अपनी एक मेन पोजीशन से होता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया। तो हमने कहा कि बॉडी टू एंड फ्रो, आगे और पीछे हरकत कर रही है, लेकिन अपनी मेन पोजीशन से पास आउट जरूर हो रही है। मेन पोजीशन पर रहते हुए वो दाएं भी जा रही है, बाएं भी जा रही है, लेकिन वापस मेन पर ही आ रही है। एंड एट लास्ट ये मूवमेंट करते 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 मैस मेन पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाता है। सो ये जो आपके पास मूवमेंट थी जिसमें एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर रहते हुए एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मेन पोजीशन की तरफ आ रही थी, ये थी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस मोशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है, जिससे कहते हैं कहीं भी गए घर में ही आए। वही बात यहाँ पर है कि कहीं भी गए, चाहे इस तरफ गए चाहे उस तरफ गए, वापस मेन पोजीशन पर ही आए हैं। तो हमारे पास आप जानते हैं न्यूटन का एक सेकंड लॉ मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है? F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स का एक हमारे पास ये फॉर्मूला था और फोर्स का हमारे पास एक ये फॉर्मूला है। क्योंकि इनकी जो लेफ्ट साइड्स हैं वो बराबर हैं, तो इनकी राइट साइड्स भी डेफिनेटली इक्वल होंगी। मैंने लिख लिया कि kx बराबर है ma के, और मैं यहाँ से चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाए अगर k की,
तो k सेपरेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड हो जाएगा ma/x। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए कि a क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वैल्यू बताओ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, m जाके उधर जो है डिवाइड हो जाएगा, kx/m आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2 फार्मूलाज हैं जो कि मैंने यहाँ से अखज़ किए हैं, मैंने यहाँ से निकाले हैं, डिटर्मिन किए हैं। और a यहाँ पर है एक्सेलरेशन के लिए, बिकॉज आपने जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने के नतीजे में उस बॉडी ने टू एंड फ्रो अपनी मूवमेंट दिखाई है। और एक बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जब अपनी स्पीड्स को चेंज कर रही है, अपनी स्पीड को बार बार बदल रही है, तो आपके पास एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली उसमें पैदा होगा। दैट्स वाई यहाँ पे एक्सेलरेशन का जिक्र है। अब आपके पास बात है कि एक नेगेटिव साइन जो है वो इस फॉर्मूला में यूज किया जाता है यहाँ पे। अब a के साथ नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि देखें जब एक बॉडी रुकी हुई थी तो तब तो कोई मूवमेंट नहीं थी, तब तो कोई स्पीड नहीं थी, तब तो कोई फोर्स नहीं थी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। बट व्हेन यू एक्सर्ट द फोर्स, जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और आप उसको एक जगह से किसी दूसरी जगह पे ले गए, देन उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन तो क्रिएट हुआ लेकिन वो वापस आई अपनी मेन पोजीशन की तरफ। सो एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पर 0 है लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर ज्यादा है, और जब हमने उसको छोड़ा तो वो वापस आया मेन पोजीशन की तरफ। क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ है, पीछे की तरफ है, दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन हियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस सारे टॉपिक को कंक्लूड करके हमने यही बात निकाली कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा तब क्रिएट होती है जब एक बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है और उसको उसकी मेन पोजीशन से हटा के किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाया जाता है, और वो वहां से वापस मूव करती है अपनी मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो वहां पे स्टॉप नहीं हो पाती एंड इट मूव टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, जो भी आप सिस्टम यूज करें उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करती है और आपके पास इवेंचुअली आके मेन पोजीशन पर स्टॉप हो जाती है। सो ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। सिंपली हम इस फॉर्मूला के ज़रिए से अपना टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम पीरियड का हमारा जो सिंपल फार्मूला यहाँ पे होगा वो होगा t = 2π√m/k। आप सब यहाँ देख रहे हैं t से मुराद है यहाँ पे टाइम टेबल, 2 जो टाइम पीरियड है, और 2π ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपके पास, m से मुराद यहाँ पे इसका मैस है, और k से मुराद यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये टाइम पीरियड क्या होता है, ये फ्रिक्वेंसीज क्या हैं, टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आखिर टाइम पीरियड कहते किसे हैं। तो आप इन मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहिएगा। और कोशिश